दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ऐसी मोटिवेशन स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशन स्टोरी बता रही हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपके समय गवाए मोटिवेशन स्टोरी को शुरू करते हैं। जीवन का लक्ष्य, एक अच्छी कहानी। अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा या इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमजोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वो लोग अपनी जिंदगी की कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए आपको मैं एक जीवन का लक्ष्य, एक अच्छी कहानी बता रही हूँ जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वो हमेशा अलग अलग बुक्स पढ़ता था। लेकिन उस लड़की का एक आँख खराब थी, जिसके चलते वो बुक्स को पढ़ नहीं पाता था। उसकी आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चल के उसकी आँखों में दर्द की शिकायत होती रहती थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आँख पर ज़्यादा जोर डालोगे तो ये आँख भी खराब हो सकती है। लेकिन वो लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वो लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिला तब उसे उसकी किताबें पढ़कर सुना देते थे और लड़का याद कर लेता था। और वो लड़का अपनी इच्छा के चलते अपनी एमए परीक्षा भी पास कर लिया और फिर वो लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और फिर उसने अपने विचारों दूसरों की मदद से लिखना भी शुरू किया। और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाता था तो वो उसको किताब में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन के सकारात्मक पहलू को दर्शाते थे। दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक के नाम से मशहूर हुआ। कहानी से शिक्षा। तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा ही लेते हैं।